Very good morning, students. As you know, I am your science expert, Vatsal Trivedi. So, students, after Diwali, first of all, Happy Diwali and Happy New Year to all. आई होप आपका दिवाली वेकेशन काफ़ी अच्छे से गुजरा होगा। कोविड-19 में आप सब काफ़ी सेफ हो गए। अभी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 11 जो फिजिक्स के अंदर था, जो हमने कंप्लीट किया था ह्यूमन आई के रिगार्डिंग्स जो कुछ भी था वो। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट। ये हमारा जनरल साइंस का एक टॉपिक रहेगा। जनरल साइंस यानी कि जो नेचुरल साइंस के अंदर जो कुछ भी टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जिसको हम बोलेंगे जनरल साइंस। बेसिकली आप सब देखेंगे तो जनरल साइंस के अंदर आप देखेंगे कि जो कुछ भी पॉइंट्स आएंगे वो आपके सोशल स्टडीज़ के अंदर भी आते होंगे। हियर डोंट बी अफ्रेड, इट इज़ आर जनरल साइंस topic. So in our 10th standard, we will use the SOPs of government, जो हमने गवर्नमेंट ने अभी जो SOPs बाहर पाड़ी है और जो बाहर निकाली है, जारी की है, वो SOPs यानी कि 30% सिलेबस इज ए डिडक्ट। हमारा फर्स्ट फोकस रहेगा तो एग्जाम रिलेटेड जो कुछ भी टॉपिक्स रहेंगे वो हम फर्स्ट कवर करेंगे, और द रिमेनिंग टॉपिक्स रहेंगे वो हम लास्ट में, जब हम को टाइम मिलेगा तब हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सारे जो यूनिट्स अभी हमारे जो बाकी है वो सारे यूनिट्स को हम धीरे धीरे करते करते कंप्लीट कर देंगे, ओनली ऑन द जो पॉइंट एग्जाम के अंदर आने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स। ओके, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिफोर द स्टार्ट टुडेज न्यू चैप्टर, आई विल शेयर सम इंस्ट्रक्शन विथ यू दैट अभी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट, सपोज ये यूनिट कंप्लीट हो रहा है, हो गया है, आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट्स जो भी पॉइंट्स एग्जाम के अंदर आने वाले हैं वो सारे आपको एक पीडीएफ या मैसेज के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि ये यूनिट के अंदर इतना इतना पोर्शन एग्जाम के अंदर आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन के अंदर आ रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल एक्सरसाइज के अंदर रहेंगे, वो सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, और सारे जो क्वेश्चन आंसर है आपको अपनी फेयरबुक के अंदर लिखकर कंप्लीट करने होंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ ओनली ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देन अभी हम आज से स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट यूनिट, बट आफ्टर दिवाली फर्स्ट यूनिट, बट देखने जाए तो ये हमारा चैप्टर नंबर 15 हर एनवायरमेंट इन अ जनरल साइंस सेक्शन। अभी हम बात पहले से ही बता देता हूँ कि साइंस के अंदर डाउट्स होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि साइंस इज अ स्टार्ट विद द क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जहाँ पे सवाल नहीं आएगा वहाँ से कोई आगे उसके अंदर रिसर्च या कुछ नया नहीं हो पाएगा। आई रिक्वेस्ट विथ यू ऑल पीपल, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। ओके, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरमेंट। एज यू नो, हर बार की तरह इसके अंदर भी हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट यहाँ पे रख दिया है। अगर जो बच्चे गूगल फॉर्म के अंदर ज्वाइंट हो गए उसके वो काफ़ी बेनिफिट रहेगा, तो उसके अंदर डायरेक्टली आपको होमवर्क असाइन करना होगा। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन। फर्स्ट, एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज द एनवायरनमेंट। हम सबको मालूम है, आप आई होप आप अभी कुछ विंडो के नज़दीक जाके बैठे और बाहर देखे, सो यू कैन सी द स्काई एंड द ट्रीज एंड ऑल ऑफ द नेचुरल थिंग्स विच इज कॉल्ड द एनवायरमेंटल। अभी हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर इफेक्ट टू एडिंग वेस्ट टू एनवायरमेंट। क्या इफेक्ट होती है कि हम एनवायरनमेंट के अंदर अगर कुछ वेस्ट डालें तो। देन इकोसिस्टम एंड इट कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर जो आपके लिए मैंने एज अ होमवर्क सेट करे है। पहले से ही बोल देता हूँ, सारे क्वेश्चन आंसर आपके पॉइंट के रिगार्डिंग हो गए, जो आपको वर्क पर्टिकुलर क्वेश्चन
आप अगर ध्यान से करेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको इजीली मेमोराइज्ड हो जाएगा. देन द क्वेश्चन आंसर एंड रेफरेंसेस. रेफरेंसेस की बात करें तो जो भी यहाँ पे ये यूनिट के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कुछ भी मटेरियल्स है, जो कुछ भी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो सारे आपको एज अ रेफरेंस इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको जब अपनी तरह से प्रिपेयर करना होता है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टुडेज फर्स्ट सेशन, फर्स्ट डे ऑफ द यूनिट नंबर 15. फर्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ द एडिंग वेस्ट टू एनवायरमेंट. क्या होगा अगर हम एनवायरमेंट के अंदर कुछ वेस्टेज हम उसके अंदर थ्रो करेंगे, वेस्टेज का यूज़ करके हम एनवायरमेंट के अंदर डाल देंगे. सो क्या होगा? सो वेस्ट किसको कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कचरा किसको कहते हैं? सो वो कचरा ज़मीन के ऊपर या एनवायरमेंट के अंदर डालने से क्या इफ़ेक्ट होती है वो हम देखेंगे. So, human activities produce a lot of waste materials which are thrown away into the environment. Human activities की मदद से काफ़ी सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है. किस तरह से? हाउ? फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हम बात करें कि कोविड-19 की जो बात करें तो काफ़ी लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं. मास्क यूज़ करना चाहिए, बट मास्क को पहनने के बाद अगर वो ख़राब हो जाता है तो वो निकालने के बाद क्या होता है, आप देखेंगे काफ़ी सारे रास्ते पर मास्क पड़े हुए नहीं दिखाएंगे हमको. ओके, जहाँ भी जाओ वहाँ पे मास्क होगा, कचरा काफ़ी होगा. सो इट इज़ अ वेस्ट. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की मदद से ही ये चीज़ हो रही है. ओके, सो वी हैव टू कंट्रोल दिस ऑल थिंग्स. This waste cause the pollution of air, water and soil. The waste of materials produced are the two main types. They are biodegradable waste and non-biodegradable wastes. So जो waste होते हैं वो दो टाइप के रहेंगे, biodegradable और non-biodegradable. First, biodegradable waste. हम उसके बारे में हम देख लेते हैं. Biodegradable waste are waste which are the decomposed into harmless substances by the microorganism. Okay, जो harmful substances यानी कि natural substances जो easily माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से डिकम्पोज हो सकते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, वो सारी चीज़ होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फॉर एन एग्जांपल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सीज. ओके, कॉटन है, जूट है, वूल है, लेदर है, पेपर है, एनिमल डंग है, एनिमल बोन्स है. सो विच इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट इज़ ऑल आर नेचुरल थिंग्स. ओके, सो जो नेचुरल आइटम्स रहेगी वो सारी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर हम लोग उसको कह सकते हैं. नेक्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. So, non-biodegradable waste are the waste which are not decomposed by the microorganism. वो easily या decompose नहीं हो सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल पॉलीथीन बैग्स, इसीलिए सरकार ने उसको बैन कर दिया. इंडियन गवर्नमेंट बैन द प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स बिकॉज ऑफ दे कैन डिकम्पोज्ड. प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर, ग्लास मेटल्स, सिंथेटिक रबर. ओके, सो प्लास्टिसाइड्स है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे, वो सारी चीज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आएगी क्योंकि इट इज़ कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो वो ज़मीन के अंदर वैसे ही वैसे रहेगी. आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो. एक पॉलीथीन की बैग लो और ज़मीन के अंदर गाड़ दो, आपको पता चल जाएगा. एक मंथ के बाद देखना इस वैसी की वैसी ही निकलेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसको डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता है. और उसके ठीक बाजू में आप कोई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालोगे तो देन आफ्टर 1 वीक और 1 मंथ आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर थिंग जो आपने डाली है वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगी बिकॉज ऑफ दे आर नेचुरल, नॉट मैन मेड. Now the ecosystem and its component. So first of all, an ecosystem consists of the all living organisms in area
along with the non-living component and their interaction. Okay, so I repeat that the ecosystem consists of all the living organisms in an area along with the non-living components and their interaction. It is called ecosystem. There are different types of ecosystem. First is a natural or second is a artificial. So in an examination, how many types of ecosystems? Give a name of each. So you can write this both natural ecosystem and artificial ecosystem. First, in a natural ecosystem like forest, desert, grasslands, mountains, ponds, lake, rivers, ocean, etc. ये सारी चीज़ नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आएगी. एंड आर्टिफिशियल यानी कि जो गार्डन्स, पार्क, क्रॉप फील्ड्स होते हैं, एक्वेरियम, जू, वो मैन मेड होते हैं. और उसके अंदर भी आप देखो तो इट इज कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एरिया अलोंग द विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन, वो यहाँ पे भी होती है. बट देर आर डिफरेंट टाइप्स. आर्टिफिशियल यानी कि मेन मेड जो प्रोड्यूस किया है, मेन मेड जो बनाया हुआ है, वो सारी चीज़ जो होती है उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स बोलेंगे. लाइक गार्डन्स, पार्क्स, क्रॉप, ये फील्ड्स, एक्वेरियम, जू एक्सेट्रा. Then components of ecosystem. An ecosystem consists of two main components. They are biotic and abiotic components. So what is the biotic components or what is the abiotic components? So you can write that biotic components are the living components like the plant, animals and microorganisms. They are consist the producer, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. सो अगर अभी हम बात करें क्या कंसिस्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स. सो ये क्या होता है? बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको हम बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स. इट इज़ अ वन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. सो फर्स्ट हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स. नाम से ही पता चल जाएगा क्या होता है. प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन प्लांट्स विच प्रोड्यूस द फूड बाय द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की मदद से दे आर प्रोड्यूस द फूड. ओके, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हमको मालूम है किस तरह से होती है. ओके, सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है इन अ प्लांट्स. सो दैट्स वाई प्लांट्स कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स. देन कंज्यूमर्स, तो वो पर्टिकुलर चीज़ को कंज्यूम करेंगे. सो कंज्यूमर्स आर herbivores which get the food directly from the plants, or carnivores which get their food indirectly from the plants, and omnivores which get their food directly or indirectly from the plants. सो हार्बीवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फूड को डायरेक्टली प्लांट्स से लेते हैं. देन कार्निवर्स वो इनडायरेक्टली फॉर्म में लेते हैं. और जो ओमनीवर्स होते हैं वो दोनों तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेथड की मदद से वो फूड को कंज्यूम करेंगे. तो ये सारी चीज़ हमने 7th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ ली है. सो व्हाट इज द कंज्यूमर्स. ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट आएगा डीकम्पोजर्स. सो आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच डीकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड द एनिमल्स. They decompose complex organic substance into simple inorganic substances in the soil, which are again used by plant. क्या करेंगे वो? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और वापस वो प्लांट्स यूज कर सकते हैं. सो इट इज कॉल्ड डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स क्या आएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कंज्यूमर्स यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स. ये सारी चीज बनकर कंबाइन होकर एक सिस्टम बनती है जिसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम. नेक्स्ट, एबायोटिक कंपोनेंट्स. सो एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर, soil, minerals, sunlight, temperature,
एंड विंड, ये सारी चीज़ एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आती है. See here, the question answer for you: define the biodegradable waste, define the non-biodegradable waste, make a difference between biodegradable and non-biodegradable waste, how many types of ecosystem, give name of each, and what are the components of the ecosystem, give name and explain of each. सो यहाँ पे आपको आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है और यू हैव टू अटेम्प्ट दिस ऑल क्वेश्चन आंसर. और जो कुछ भी स्टूडेंट्स गूगल फॉर्म के अंदर कनेक्टेड हो गए वो सारे आपके होमवर्क वहीं से असाइन करके वहाँ पे ही गूगल फॉर्म में ही सबमिट करना है. यू कैन सी ओवर देयर इज सम ऑप्शन द सबमिट होमवर्क रिगार्डिंग, सो यू कैन यूज दिस. So here I will use your science textbook, SlideShare application and the Wikipedia of the environment. If any types of doubt, please ask me. I will definitely solve your doubt. So अभी आज का वीडियो यहाँ पे हम रखेंगे. To be continue on next video. Okay. और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा ये यूनिट कंप्लीट कर देगा. सो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे द यूनिट इज टोटली कंप्लीट. द रिमेनिंग टॉपिक्स विच आर डिस्कस्ड इन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ होल सिलेबस. रिमेनिंग मीन्स जो 30% गवर्नमेंट ने डिडक्ट किए है वो. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यूनिट आई विल शेयर द मैसेज इन योर ग्रुप. दिस एंड these टॉपिक्स आर included in the syllabus or this and these are not included in a syllabus. So you have to prepare and best of luck for your examination. So अभी से आप prepare करना start कर दो. You get a amazing score in your final examination. So अभी यहाँ तक रखेंगे. अभी के लिए stay happy, stay home. Thank you very much. Bye bye. Take care. Fun with science. Enjoy the science.